राम राम विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप में थारो घणो घणो स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल क्यूब। क्यूब का ये लास्ट मेथड रहेगा, ठीक है। इसके बाद अपन करेंगे वर्गमूल और घनमूल। आज तक जितनी विधियां करी उनमें से आप प्रत्येक एक एक प्रश्न उठाएंगे और करेंगे, ठीक है, ताकि आप भूल ना जाएं। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूं कि आप मुझ तक वो प्रत्येक प्रश्न पहुंचा सकें और आप निरंतर मेहनत करते रहें। जितनी जोर से मेहनत करोगे उतनी शोर मचाएगी आपकी सफलता। तो अब बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर। हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सीप। तो आज करते हैं हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आज की क्लास 1.2 के लिए लास्ट क्लास रहेगी, बिकॉज 4 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ये 1.2 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल करने से पहले आप लिख लियाएंगे सूत्र, ठीक है। सूत्र के लिखा तो ध्यान देना पूरा अपना, ठीक है। सूत्र यहाँ पर है विशेष, पूरा ध्यान देना। बहुत सरल है, हार्ड तो कोई नहीं, की चीज़ ये हार्ड को नहीं है ना, लेकिन फिर भी ध्यान तो पूरा देना पड़े सी। तो दहाई अंक का वर्ग, ठीक है, गुणा उसका एकाधिक एक ज़्यादा दहाई अंक किसो। अब इन मैं दहाई अंक इकाई 5 और दहाई 10, दहाई को क्या करना है, वर्ग करना है। 4 को वर्ग करना है और इनको एक अधिक 4 को एक ज़्यादा कितना 5 हो गया, तो वो एक अधिक हो जाएगा, ठीक है। इन बाद में ओ बड़ो सो ओब्लिक लगायो। फिर बाद में सेम की सेम बात, दहाई अंक को वर्ग दोबारा करना है। मैं बात नीचे लिख दूँ, दहाई अंक का वर्ग गुणा में अब की बार विचलन लिखना है। तो विचलन जी को आस ही नहीं, वो मैं थाने बता दूंगा, आप अलग कर लेंगे, निकालना पड़सी। आगे अगर अपन देखें तो ओब्लिक के बाद नेक्स्ट मैं इधर से लिखता हूँ 3 गुणा, बहुत सरल है, ऐसे लग रहा है लंबा सा सूत्र, बाकी है बहुत सरल। 3 गुणा दहाई अंक, 3 गुणा दहाई अंक, दोबारा दया, पहले दहाई अंक का वर्ग उसका एकाधिक, दहाई अंक का वर्ग विचलन, फिर 3 गुणा दहाई अंक गुणा में इकाई अंक का वर्ग। सीधा भी लिख सकते थे इस तरीके से भी लिख सकते थे इकाई अंक का वर्ग, लेकिन सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसमें भी इस तरीके से भी लिख सकते थे, दहाई अंक और ऊपर स्क्वायर लगा सकते थे। और लास्ट में लिखेंगे इकाई अंक का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब, ये लो भाई क्यूब। प्रश्न को जब करेंगे ना तो इतना मैटर आपको हार्ड नहीं लगेगा, और वैसे भी हार्ड है ही कुछ नहीं। सबसे पहले दहाई अंक का वर्ग कर देना, जो भी दहाई अंक यहाँ पे आया उसका वर्ग कर दिया और उसका एक अधिक लगा दिया, खत्म करनी। ओब्लिक लगा के दहाई अंक का वर्ग, 2 बार दहाई अंक का वर्ग हो गया, है ना, और गुणा विचलन कर देना है, बहुत सरल है। तीसरी कहानी 3 गुणा दहाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग और इकाई अंक का क्यूब लास्ट में, बस इतनी सरल सी बात है। स्टेप वाइज याद रखो इसको, दहाई अंक का वर्ग उसका एक अधिक, फिर दहाई अंक का वर्ग गुणा विचलन हम निकालेंगे, और 3 गुणा दहाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग, और लास्ट में इकाई अंक का क्यूब। दिख रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि हमें निकालना है विचलन। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ विचलन के लिए आपको थोड़ा सा अलग से मैटर बता दूँ कि विचलन किया निकल सी। तो पूरा ध्यान देना है, ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, है ना। विचलन यहाँ निकलेगा इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10, फिक्स काम है कि कौन इकाई अंक गुणा 3 माइनस 10 करना है। तो सबसे पहले विचलन निकाल लो इसका। इकाई अंक कितना इसका 5, गुणा में
3 कितना, ये लो 3, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। ये हो गया 5 दिए 15 और -10 कितना बना 5। इतना सरल काम कोई हो सकता है क्या। अब इसका घनफल निकालते हैं 45 का क्यूब, ठीक है। जैसे ही 45 का क्यूब निकालनी स्टार्ट करेंगे तो देखना इधर से सबसे पहले क्या काम करना है, दहाई अंक का वर्ग करना है। क्या करना है, दहाई अंक का वर्ग करना है। तो 4 का स्क्वायर कर दो और इसका 1 अधिक करना है, तो 4 से 1 अधिक कितना 505। उसके बाद क्या करना है, दहाई अंक का वर्ग। अरे भाई सागी बात लिखनी है, की कौन ही सागी बात लिखनी है, चौको 4 को वर्ग करना है, की कौन करना। विचलन कितना आयो 505 आयो, अल्लाह तो सेम बात होगी, कोई दिक्कत कौन, आपने की फर्क कौन पड़ा है। हाँ तो कई चीज़ें सेम हुआ नहीं, करना ही सेम हुआ नहीं, ठीक है नहीं। तो भी बाद में 3 गुणा दहाई अंक, तीसरा स्टेप ये, तो 3 गुणा दहाई अंक। दहाई अंक कितना है 4, ये सेम बात। और फिर इकाई अंक का वर्ग 5 का वर्ग, मतलब यहाँ पे 5 इसका इकाई अंक है ना, इसका वर्ग हो गया। अंत में इकाई अंक का क्यूब करना है, इकाई 5 है इसका क्यूब करना है, ठीक है ना। तो आगे करना है, देखना 4 का वर्ग कर देते हैं, बस 4 चौक 16। और उसके बाद इसका 5 से मल्टीप्लाई लिख देंगे, 4 चौक 16 गुणा 5। और यहाँ पर 5 4 दिए 12 और 5 का 25 स्क्वायर और 5 का क्यूब 125, ठीक है। और उसके बाद क्या काम करना है, आगे गुणा कर देंगे, 16 5 80, फिर 80, फिर 12 का 25 से गुणा करेंगे, 12 5 60 का 0 अंसल 6 और 12 दूना 24 और 6 30, 300 और ये 125। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक अंक रखते जाएंगे, बाकियों को आगे भेजना है। तो 5 रख लिया ऑब्लिक 12 आगे भेजा, तो 300 में क्या करें, 300 में 12 ऐड किया तो ये बना 312, 312 बना। तो यहाँ से 2 रख लिया, 31 बचा, 2 भगा दिए यहाँ से, 31 बचा, आगे वाली संख्या में लेके जाना है। 80 में 31 जोड़ देंगे, जोड़ेंगे 1 और ये यहाँ पर 8 और 3 11, ठीक है। तो 1 इधर रख लेंगे, फिर 11 बचा देंगे आगे, वो भी 80 में जोड़ेंगे और इस तरीके से, और ये 91 बन गया और 91 बना देंगे। भाई ये तो बहुत मज़ेदार वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग बात होगी। इससे सरल विधि तो कठिन कौन लदा है, सिंपल लिख देंगे वापस, और ये लास्ट में आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं नहीं। ओहो गुरु जी गाना हुआ था ना, गाना तो यहीं चलता चलता आ जाए माड़ा मोटा। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ है कि 73 का क्यूब करना है, ठीक है ना। 73 का क्यूब करना है, तो पूरा ध्यान देना। अब की बार मैं सूत्र नहीं लिख रहा, आपको हर क्वेश्चन के शुरुआत में सूत्र लगाना है, जो कि सूत्र ऊपर वाला हमारे पास है, यहाँ पर पड़ा है सेम सूत्र। और विचलन और ये सिस्टम भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं विचलन तो निकाल लूँगा लेकिन सूत्र नहीं लिखूँगा, है ना। सूत्र आपको साथ साथ में मनन करना है। सब बहुत सरल बात है, क्वेश्चन बहुत सरल है। तो सबसे पहले मैं इसका निकाल लेता हूँ विचलन। जैसे ही मैं विचलन निकालना स्टार्ट करता हूँ, इकाई अंक कितना है 3, इकाई अंक गुणा, विचलन में ऐसे ही था ना, इकाई अंक गुणा 3। ये देखो इकाई अंक गुणा 3 -10, ठीक है। विचलन बहुत सरल है, इससे सरल विचलन नहीं मिलेगा। तो निकाल दिया जाए विचलन को, 3 3 9 -10, ये तो माइनस का 1 आ गया। अरे कुछ नहीं, चिंता नहीं करनी आपने, अब तक कोई चिंता नहीं की ना, तो अब चिंता बिल्कुल ही मत करना। बस जब तक मुँह बैठे हूँ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, है ना, टेंशन नहीं लेनी। तो भाई सूत्र लगा दिया जाए, धड़ाधड़ 73 का क्यूब। अरे भाई क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो दहाई अंक का वर्ग करते हैं
दहाई अंक कितना है 7, इसका वर्ग करते हैं। सबसे पहले दहाई अंक का वर्ग करते हैं। तो दहाई अंक का वर्ग करने से पहले क्या, बाद में 707 का स्क्वायर कर दिया, बस क्या करना है उसमें, उसका एक अधिक कितना आएगा 8 आएगा। और ओब्लिक लगेगा, फिर दहाई अंक का वर्ग, ठीक है। और बाद में गुणा में विचलन, याद आ रहा है ना सूत्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विचलन माइनस का 1 है तो विचलन माइनस का 1 लगा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओब्लिक एक और आगे 3 गुणा दहाई अंक कितना है 7, 7 आगे इसके बाद इकाई अंक का वर्ग करना है। तो इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका वर्ग कर देते हैं। 3 गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ही होता है भाई, बहुत सरल है क्वेश्चन, है ना। इसके बाद लास्ट में इकाई अंक का क्यूब करना है, इससे सरल प्रश्न नहीं है कोई। तो सर सारी बातों में यही कहते हो आप, इससे सरल विधि नहीं है, इससे सरल है ही नहीं भाई, सही बात है, सारी सरल ही तो है। तो 7 7 49 गुणा में 8 लिख दूँ ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 7 49 और वो भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक साथ है, मैंने गुणा ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर 7 तिये 21 गुणा 3 तिये 9 और 3 तिये 9 तिये 27, इसकी क्यूब, ये मैंने यहाँ लिख दी। बहुत ही सरल तरीका है भाई, है ना। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 8 9 72 का 2 2 7 7 अंसल बच्ची, 8 चौक 32 और 7 कितने हो जाएंगे 39। तो माइनस का 49 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 दूनी 18 189 और 27 392 माइनस 29 49 और 189 27। बहुत इजी है, बहुत इजी है, इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा। इजी क्या गुरुजी, यहाँ आ गया माइनस का, अब तो विपदा आन पड़ी कोजी वाली। अरे 1% विपदा नहीं है ना। ये मच्छर चला गया ना इधर से, दिखा था क्या, हाँ वो चला गया तो ये भी चला जाएगी। अब देखो यहाँ से हमने देखना है, इसका आधार हमने वैसे ही यहाँ पे विचलन के अंदर ये 10 लिया था ना, ये इसका आधार होता है, हमेशा 10 ही लेंगे। 1 अंक लेंगे तो 10 बनेगा, तो इधर से हम कितने अंक लेंगे कि इसको संतुष्ट किया जाए। 1 अंक लेंगे 10 बनेगा, 2 अंक ले तो 20 बनेगा। तो यहाँ से हम 5 ले लेंगे, तो 392 में से 392 में से 5 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर बचता है 387 और इधर 50 बना देंगे और माइनस 49 और 189 ऑब्लिक 27। सरल करेंगे फटाफट इसको, 387 लास्ट में 1 189 27। एक एक अंक रखते जाएंगे। 7 रख लिया, 2 को इधर भेजा। 189 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे यहाँ पर बना कितना 191, ठीक है। जैसे ही 191 बना यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से 1 रख दिया, यहाँ से 1 गायब कर दिया। 19 में 1 जोड़, 1 में 19 जोड़ देंगे, मतलब ये बना 20। 20 में से 0 इधर रख देंगे। आंसर चल रहा है अभी, भाग मच्छर कहीं का है। तो यहाँ से 0 भाग गया, जैसे मच्छर भाग गया और वैसे 0 भाग गया। तो 2 2 को जोड़ते हैं सीधा का सीधा इसके अंदर 387 में, 387 में 2 को जोड़ते हैं तो 9 और 2 सॉरी 7 और 2 9 और 8 और 3 सेम का सेम 9 8 3, ये इसका आंसर रहेगा, है ना। बहुत सरल मज़ेदार विधि। तो साथ ही साथ पिछली वीडियो देखने के लिए इधर अपने आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, है ना। और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ें, मज़े से पढ़ें भाई, इन्जॉय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो अब मैं थोड़ा फटाफट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 31 को। 24 का उसके क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ विचलन।
विचलन में सबसे पहले मुझे लेना है इकाई अंक 4 गुणा 3 माइनस 10 बराबर 4 3 12 माइनस 10 बराबर प्लस का 2 आ गया विचलन। अब फटाफट लेने वाला हूँ मैं, पूरा ध्यान देना भाई। अब आपको पूरी विधि आती है, आपको इसका सूत्र भी आता है। सबसे पहले मैं सूत्र में लिख लेता हूँ दहाई अंक का क्यूब, जहाँ भी स्क्वायर, जहाँ भी दहाई अंक है 2 उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 1 अधिक 3 लिख दिया 3, फिर दहाई अंक का स्क्वायर गुणा में विचलन, 2 विचलन पड़ा है 2 इधर वाला। बहुत सरल है कि नहीं है तो सही गुरुजी। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास बात आती है 3 गुणा दहाई अंक कितना 2 गुणा इकाई अंक कितना 4 का वर्ग, और अंत में इकाई अंक के संख्या का क्यूब कर देना। जैसे इकाई अंक 4 है, इसका क्यूब कर देंगे भाई, बहुत ही सरल है। इससे सरल तो मिला ही नहीं कहीं कुछ भी। क्या करना है, कुछ नहीं, हलवा बनाया हुआ पड़ा है ना, खाना है बस, ऐसे चमचे में डाल के खाना है। खा सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना, खा लो बस फटाफट। इस वीडियो को स्टार्ट से देखो और एंड तक देखोगे ना तो मज़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से, है ना। रोटी सॉरी भाएगी का नहीं भाएगी, भा जाएगी पक्की, में गारंटी ले रहा हूँ। 4 2 दूनी 4 का 3 और 2 दूनी 4 आ गया, ये गुणा 3, फिर 4 गुणा 2, फिर 3 दूनी 6 गुणा 4 चौक 16, ठीक है। और इसके बाद 4 की क्यूब 64, इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 3 12, 4 दूनी 8, 16 6 96 और 64। एक एक अंक रखते जाना है इधर, एक एक कदम रखते जाएंगे हम तो बढ़ते जाएंगे। बढ़ना हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, या लिखा हुआ है, इससे मैटर नहीं रखता। हमने अपने कर्मों से ऐसे कर्म कर जाने, ऐसे काम कर जाने की बढ़ेंगे ही, मतलब बढ़ना ही है किसी हालत में बस, है ना। तो 4 इधर रख देंगे, 6 इधर भेज देंगे। 96 में 6 ऐड करेंगे तो 102 बनेगा। जैसे ही 102 बना 2 रख देंगे इधर, और 2 को भगा दिया, 10 ऐड कर देंगे, 8 ऐड कर देंगे, 18 बच जाएगा। 18 जैसे ही बना तो 8 को लिख देंगे भाई, यहाँ पे 8 रख दिया। जैसे ही 8 रखा तो यहाँ से 8 भेज दिया मैंने, और ये 12 बचा, 12 में 1 जुड़ा तो ये 13 बन गया, 13 बन गया तो ये आंसर है। किसी कोई परेशानी नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कोई परेशानी। इससे सरल विधि है क्या? नहीं है, बहुत सरल विधि। देख लो दोबारा, 24 का क्यूब करना है, विचलन निकाल लिया, कुछ नहीं है। सबसे पहले दहाई अंक का स्क्वायर, फिर उसके बाद एकाधिक कर देना, इसका एक ज़्यादा, और उसके बाद दहाई अंक का वर्ग दोबारा, और फिर 2 विचलन गुणा करना है, और फिर 3 सूत्र का ये, और फिर दहाई अंक गुणा इकाई अंक का वर्ग, फिर अंत में इकाई अंक का क्यूब करना है, ठीक है। और बाद में सोल्व कर लेना, एक एक अंक रखते जाने, भूलना नहीं है, याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 32 आ गया है, इस 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है ना। 106 का तो टेंशन मत लेना, विचलन आपने वो आधार आपने एक ही रखना है। इकाई अंक 6 रख लेंगे, दहाई अंक में सारे अंक रख लेंगे जितने भी आए। तो इधर मैं विचलन लेता हूँ। सबसे पहले कितना, इकाई अंक गुणा में 3 माइनस 10, 6 3 18 माइनस 10 बराबर 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 इसका क्या आ गया, विचलन आ गया। तो सबसे पहले 106 का मैं क्या करता हूँ, क्यूब कर लेता हूँ। सबसे पहले दहाई अंक का वर्ग गुणा 1 अधिक 11, दहाई अंक 10, 6 इकाई अंक है 10, बाकी दहाई अंक है जितने भी हैं, फिर 1 अधिक 11, फिर दहाई अंक का वर्ग और विचलन 8, 8। इसके बाद आगे नेक्स्ट 3 गुणा में दहाई अंक गुणा में इकाई अंक का वर्ग, लास्ट में इकाई अंक का क्यूब। है कहीं सरल, इसे पॉज करके फटाफट कर लेना, भले कहीं भी कोई भी क्वेश्चन को। 100 गुणा में 11, 100 गुणा में 8, 30 गुणा में 36, और 6 का जो क्यूब है हमारे पास 216, ठीक है। अब ये तो 1100 बना, ये 800 बना, ये 0 पहले गुणा कर देंगे, रख देंगे, फिर गुणा 3 का कर लेंगे, 6 3 18 का 8, आंसर 1 3 3 9 और 1 10, 1080, और ये लास्ट में बचा 216। अब
एक एक अंक को रखते जाएंगे। पहले क्या कर देंगे, 6 को रख देंगे और 21 1080 में 21 जोड़नो है तो एक को एक, 8 और 10 को 0 मतलब जी एक यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो एक यहाँ पे रखना है, यहाँ से एक भाग गया तो यहाँ से 110 बचा। 800 में 110 जोड़ेंगे, 0 1 8 और 1 9, यहाँ से 0 भगा देंगे और इधर रख देंगे और 91 91 इधर रख देंगे, हाँ इसमें ऐड कर देंगे। 1100 में 1100 में 1911 1911 है कहीं इससे सरल विधि? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पढ़ते रहें, पूरा जोर लगा के पढ़ें, मेहनत से करें, है ना, ध्यान से मेहनत करें। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए।